Good morning to everyone. Let us discuss the chapter 3rd, The Little Girl from Beehive. The title of the little girl named is Kezia. The theme of the story describe the relationship between the parents and their children. This poem written by Catherine Mansfield. वो बताते हैं कि लिटिल गर्ल एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक छोटी सी लड़की होती है और जिसे अपने पापा से बहुत डर लगता है। एक्चुअली सच में तो उनके पापा उसको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक स्वभाव होता है, जैसे आपने भी देखा होगा आपके घर में आपके पापा या मम्मा में से कोई एक स्ट्रिक्ट रहते हैं और एक सॉफ्ट रहते हैं, और जो हमें अच्छे से बोलता है तो ऐसा लगता है हमें कि ये हमें ज़्यादा प्यार करते हैं। और यदि पापा ने हमारी पिटाई लगा दी या पापा ने हमें डांट दिया तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमें ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं, जो भी हो जलते हैं वॉटेवर। तो ऐसे ही इस स्टोरी में है कि वही लड़की जो पहले ये समझती थी कि उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट है और वो प्यार नहीं करते हैं, बाद में पता चलता है कि वो बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। लिटिल गर्ल, अब यहाँ पे केजिया की बात हो रही है, लिटिल गर्ल की, और ही वर्ड यूज़ हो रहा है उसके पापा के लिए, कि मतलब वह लिटिल गर्ल उसके पापा के लिए, वो जो उसके पापा की जो बनावट थी उससे ही वो बहुत ज़्यादा डरती थी और उनको अवॉइड करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह जब काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम। ही मीन्स उसके पापा, लिटिल गर्ल के पापा जो हैं वह उस लिटिल गर्ल के रूम में आते थे एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उससे प्यार से एक किस देकर जाते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर, और उसके बदले में वह रिस्पॉन्स देती थी कि पापा ऑफिस जा रहे हैं तो गुड बाय फादर। एंड ओह शी वॉज अ ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ, जब उसके पापा चले आते हैं तो उसको मतलब बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, खुशी मिलती है। व्हेन शी हियर द नॉइज ऑफ कैरिज, जब वो उसकी गाड़ी की आवाज़, उसके पापा की गाड़ी की आवाज़, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, जैसे जैसे दूर जाती आती है तो धीमी होती जाती है आवाज़, धीरे आवाज़ हमको कम सुनाई देती है। तो फेंटर एंड फेंटर मीन्स धीरे धीरे कम होते जाना। तो जैसे जैसे उसकी गाड़ी की आवाज़ ज़्यादा दूर तक चली आती है तो गाड़ी की आवाज़ कम होने लगती है, तो उसको एक रिलीफ महसूस होता है। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, एंड स्टेयरकेस मीन्स सीढ़ियाँ, एंड हियर द लाउड वॉइस इन द हॉल। जब शाम को उसके पापा वापस घर आते थे तो वह सीढ़ियों के यहाँ खड़ी होती थी और सुनाई आती थी उसे लाउड वॉइस में, तेज आवाज़ में वह हॉल में कहते थे, ब्रिंग माई टी इन टू माई ड्राइंग रूम, हैज़ेंट द पेपर कम येट, मेरी चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में, और अभी तक पेपर आया नहीं क्या? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर। अब कौन बोल रहे हैं? लड़की के पापा जो हैं उनकी मदर से कह रहे हैं कि मदर तुम जाओ और ऊपर देखो कहीं पेपर वहाँ तो नहीं है, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, और मेरी स्लीपर भी लेकर आना। अब ये सब जो उसके फादर हैं लिटिल गर्ल के, वो अपनी मदर से हॉल में आकर, ऑफिस से आकर ये सब ज़ोर से चिल्लाकर बोलते हैं। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, अब केजिया को आवाज़ लगाती है उसकी मदर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, यदि तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, गुड गर्ल हो, तो तुम जाओ और पापा के जो शूज़ हैं वह उतार कर लाओ। स्लोवली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door.
स्लोली का यूज़ किया है, मतलब वो बहुत धीरे धीरे दबे पैर से, उसका मन नहीं है फिर भी वह जाती है, स्टेयर पर चढ़ती है धीरे धीरे और हॉल को क्रॉस करती हुई उसके ड्राइंग रूम का, जो उसके पापा जहाँ पर बैठे रहते हैं, उसका डोर ओपन करती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. Terrifying means डर जाना। अब क्या होता है, उस टाइम जैसे ही उसने डोर ओपन करा उस टाइम उसके पापा ने स्पेक्टेकल मीन्स जो चश्मा है वह पहन लिया था और उसकी तरफ देखा। तो जैसे ही केजिया देखती है, वो उनके देखने का जो वे रहता है उससे वह टेरिफाइंग हो जाती है। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? अब उसके फादर पूछ रहे हैं, वेल केजिया, जल्दी आओ केजिया, हरी अप, थोड़ा जल्दी करो और ये मेरे बूट जो हैं, शूज़ जो हैं, ये उतार कर आउटसाइड वहाँ पे एक तरफ रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? इसका मतलब है कि क्या तुमने कोई आज शरारत तो नहीं करी, तुम आज पूरा दिन गुड गर्ल बनकर रही? आई डिड डोंट नो फादर। उसने, केजिया ने उसका रिप्लाई क्या कहा कि मैं नहीं जानती पापा। यू डू डोंट नो मतलब वो भी उसकी तरह बोल रहे हैं, तुतला कर, हकला कर। इफ़ यू स्टटर, स्टटर मतलब हकलाना, अगर तुम ऐसे ही हकलाती रही, डैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल। अब यहाँ पे राइटर कहते हैं कि वह दूसरे पीपल के सामने, दूसरे लोगों के सामने कभी भी स्टटर्ड, हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विथ फादर, और वह सिर्फ उसके फादर के सामने ही तुतलाती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, क्योंकि उसके पापा से अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग रहा है कि वह उसके पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी, इस कारण से वह कोई सा भी वर्ड कहने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, इस कारण से वह स्टटर्ड करती थी। व्हाट्स द मैटर? अब उसके पापा बोल रहे हैं कि क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रैथ अबाउट? तुम इतनी आलसी क्यों लग रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिक ऑफ सोसाइटी। मदर, तुम्हें अब उसके पापा उसकी मदर को कह रहे हैं कि तुमने कुछ सिखाया नहीं है इस बच्ची को, ये ऐसा लगता है जैसे सुसाइड करने वाली है। हियर केजिया, कैरी अप माई टी कप एंड बैक टू द टेबल केयरफुली। और वह उसको, उसकी बेटी को कह रहे हैं, केजिया को, कि यह मेरा चाय का कप लो और टेबल पर ध्यान से रखो। He was so big, his hand and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. अब केजिया बोल रही है उसके पापा के बारे में कि वह इतने बड़े थे, उनके हाथ इतने बड़े थे, उनका गला, स्पेशली उनका जो माउथ, जब वो यौन मतलब उबासी लेते थे तो वो ऐसे लगते थे जैसे कि वह एक दैत्य राक्षस जाइंट हो। One Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. अब हर संडे को जो है आफ्टरनून में उसकी दादी माँ जो है केजिया की, वह उसको, केजिया को ड्राइंग रूम में उसके मदर फादर से बात करने के लिए भेजती है। बट लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, फादर स्ट्रेट आउट ऑफ ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस। जब ड्राइंग रूम में वह जाती है तो वह हमेशा देखती है कि मदर जो है वह रीडिंग करती रहती है और फादर जो है वह सोफे पर पैर फैलाकर सोते हैं और उनके फेस पर जो रुमाल है वह रखा रहता है। इस पिक्चर में भी क्लियर दिख रहा है कि लिटिल गर्ल ड्राइंग रूम के यहाँ कॉर्नर पर खड़ी है और उसके फादर जो हैं सोफे पर लेटे हुए हैं और उसकी मदर रीडिंग कर रही है। His feet on one of the best cushion, sleeping soundly and snoring. और उनके पैरों में उनका कुशन लगा हुआ है और वह सो रहे हैं खर्राटे के साथ।
She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. अब वह बेचारी वहीं पर ही बैठ जाया करती थी स्टूल पर, और वह जब तक बैठी रहती थी जब तक कि उसके फादर उठ ना जाए, और वह उनकी तरफ ही देखती रहती थी। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। अब उसके फादर जो हैं उठने के बाद कहते हैं कि मुझे इस तरह से घूरो मत केजिया, तुम पूरी एक ब्राउन उल्लू की तरह दिख रही हो। वन डे वेन शी वॉज केप्ट इंडोर विथ अ कोल्ड। अब एक बार जब केजिया को सर्दी जुकाम हो गया और वो घर पर ही थी, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। तभी उसकी दादी ने कहा कि तुम्हारे पापा का बर्थडे नेक्स्ट वीक में आने वाला है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो उसने सजेस्ट करा, सुझाव दिया कि तुम एक अपने फादर के लिए ब्यूटीफुल येलो सिल्क के कपड़े का पिन कुशन तैयार करो गिफ्ट के रूप में। नाउ वी विल कंटिन्यू this chapter on tomorrow. I hope you have enjoyed this chapter. Thank you so much.